चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे डेटाबेस प्रोग्रामिंग के बारे में। हम VB.NET पढ़ रहे हैं और डेटाबेस प्रोग्रामिंग हम जो है इसको समस्या को जान लेते पहले, उसके बाद हम जो है हम सारी चीज़ पढ़ पाएंगे, ठीक है, समझ पाएंगे। तो यहाँ देखिए, आपने इस प्रकार का डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर या डेटा एंट्री फॉर्म देखा होगा। आप किसी भी प्रकार का फॉर्म भरो, आप उसमें जो है जैसे आप MP ऑनलाइन में जाते हो, कोई फॉर्म भरते हो, या फिर कोई भी जो आपका ऑनलाइन पोर्टल है जिसके माध्यम से आप कोई वैकेंसी रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म भरते हो, तो आपका जो डाटा है इस प्रकार से फिल होता है और बैकग्राउंड में जाकर कहीं ना कहीं सेव होगा। तो एप्लीकेशन मैंने बताया दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है मतलब विंडोज़ एप्लीकेशन और एक होता है सर्वर एप्लीकेशन। सर्वर एप्लीकेशन मतलब कोई वेबसाइट में आप फॉर्म भर रहे हो। दूसरी चीज़ विंडोज़ एप्लीकेशन यानी कि आप कोई लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर है कोई, उस सॉफ्टवेयर में आप जो है फॉर्म फिल कर रहे हो। तो आप फॉर्म फिल करते हो तो आप अपनी जानकारी यहाँ पे फिल करोगे, ठीक है, जैसे इनरोलमेंट नंबर है, स्टूडेंट नेम है, एड्रेस है, कोर्स है। इस प्रकार से जब आप अपनी जानकारी को फिल करोगे तो सिंपल सी बात है, वो जानकारी जब सेव करेंगे हम तो कहीं ना कहीं जाकर सेव होगी। तो हम ये जो काम कर रहे हैं, ये काम किस में कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं हम VB.NET में, यानी कि विजुअल बेसिक .NET में। तो हम फॉर्म डिज़ाइन करना, सारी चीज़ हम इसमें काम कर ले रहे हैं, परंतु डाटा हम सेव करा पा रहे हैं, डाटा की फैसिलिटी VB.NET में उपलब्ध नहीं है। तो उसके लिए कहाँ से लेना पड़ता है, उसके लिए एक जो है वो अलग से यूज़ करता है सोर्स के रूप में। तो इसको बोला जाता है डाटा सोर्स। क्या बोला जाता है? डाटा सोर्स बोला जाता है, जहाँ से ये डाटाबेस की सुविधा उपलब्ध कराता है, मतलब डाटाबेस की सुविधा उपयोग करता है। तो डाटा सोर्स को हम एक प्रकार से डाटाबेस भी बोल सकते हैं। अब डाटाबेस क्या होता है, तो आप MS एक्सेस की क्लास कंप्लीट रूप से देख सकते हैं। डाटाबेस के बारे में मैंने कंप्लीट रूप से उसमें बताया, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो डाटाबेस होता है इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन, जो कि डाटाबेस से संबंधित सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम करता है। तो यहाँ पे हमने देखिए एक काम कर रहा है फ्रंट एंड का। फ्रंट एंड मतलब जो कि सामने हमको डिज़ाइन के रूप में ये सामने दिख रहा है फॉर्म। तो फ्रंट एंड का काम कौन कर रहा है? VB.NET। और बैक एंड का काम कौन कर रहा है? बैक एंड का काम कर रहा है MS एक्सेस। MS एक्सेस के रूप में हम देखेंगे यहाँ पे एक SQL सर्वर भी होता है, एक ओरेकल भी होता है। तो ये सभी डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जो कि RDBMS फैसिलिटी प्रदान करते हैं। तो जब हम यहाँ पे फ्रंट एंड के रूप में डेटा को एंटर करेंगे और सेव करेंगे तो डाटा जाकर कहाँ सेव होगा? डेटाबेस में। डेटाबेस क्या है? MS एक्सेस। तो इन दोनों के मध्य यहाँ पे कम्युनिकेशन स्थापित करके हम सारा काम करना देखेंगे। तो उसी को यहाँ पे बोला जाता है कंप्लीट रूप से डेटाबेस प्रोग्रामिंग, यानी कि हम रिकॉर्ड को फिल करेंगे, फिल करने के बाद उसको सेव करेंगे, इसमें से डाटा को क्लियर करना देखेंगे, डेटाबेस से रिकॉर्ड निकाल कर लाकर यहाँ शो कराना देखेंगे, दूसरी चीज़ उसको अपडेट कराना देखेंगे, और जो रिकॉर्ड हमारे लिए डाटा जो काम का नहीं है उसको हम डिलीट करना यहाँ पे देखेंगे। तो ये सारी चीज़ होती है डेटाबेस प्रोग्रामिंग के अंतर्गत। चलिए देख लेते हैं हम इसके अंतर्गत सारी चीज़ें एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए डेटाबेस प्रोग्रामिंग क्या होती है, जो कि मैंने बताया यहाँ पे, मतलब कोई भी एप्लीकेशन जब डाटा को फिल करता है, डाटा में काम करता है, तो उसके लिए एक डाटा सोर्स या सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए डाटा सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। उन सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए डाटा सोर्स की उस डाटा सोर्स को ही हम डाटाबेस कहते हैं। और डाटाबेस हम बिना कम्युनिकेशन के नहीं कर सकते, मतलब डाटाबेस में काम हम बिना कम्युनिकेशन के नहीं करते। तो यहाँ पे बीच में जो है ब्रिज के रूप में, पुल के रूप में काम करता है। तो उनमें हम दो चीज़ें मीडिएटर के रूप में जान सकते हैं कम्युनिकेशन के रूप में, एक तो होती है ड्राइवर और एक होती है प्रोवाइडर। तो दोनों के बारे में हम यहाँ जानते हैं, ड्राइवर और प्रोवाइडर क्या होता है। यहाँ देखिए ड्राइवर प्रोवाइडर जानने से पहले हम जान लेते हैं पहले डेटाबेस की कैटेगरी। डेटाबेस के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक तो लोकल होता है और एक होता है रिमोट। लोकल मतलब जो कि क्लाइंट के मेमोरी स्पेस में या हम देख सकते हैं लोकल कंप्यूटर में ही वहाँ पे स्टोर होता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखें तो फॉक्स प्रो पुराना डेटाबेस हो गया, डी बेस हो गया, MS एक्सेस हो गया, जो कि हम अभी वर्तमान में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम बोल सकते हैं लोकल जो डेटाबेस होता है क्लाइंट की मेमोरी स्पेस या जो है लोकल कंप्यूटर में लोकल लोकेशन पर ही स्टोर होता है, जिसे हम बोलते हैं लोकल डेटाबेस। दूसरा होता है रिमोट डेटाबेस। रिमोट का मतलब होता है कि कहीं अदर जगह, कहीं अदर लोकेशन पर या कहीं अदर स्टोरेज में उसको स्टोर किया गया है, उसे बोला जाता है रिमोट डेटाबेस। तो इस प्रकार का डेटाबेस किसी रिमोट लोकेशन पर स्टोर होता है। अगर हमें रिमोट लोकेशन नहीं पता है तो हम इस प्रकार के डेटाबेस का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उदाहरण के रूप में देखें तो सीबेस है, ओरेकल है, SQL सर्वर है, ये सभी जो है रिमोट डेटाबेस के रूप में वर्क करते हैं। तो हमने दो कैटेगरी यहाँ पे देखे, कौन कौन सी? लोकल डेटाबेस की और रिमोट डेटाबेस की। इसके बाद हम लोकल डेटाबेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। लोकल डेटाबेस से कम्युनिकेशन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। तो यदि हमें लोकल डेटाबेस से कम्युनिकेशन करना है तो माइक्रोसॉफ्ट हमें जो है एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है जिसे हम जेट ड्राइवर बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम, देखिए जेट ड्राइवर, जैसे हमने एक एप्लीकेशन बनाया, मान लो एक फॉर्म बनाए और फॉर्म बना के हम उसको सेव करना चाहते हैं। तो सेव कराने के लिए डेटाबेस से कनेक्टिविटी होना जरूरी है। कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे जेट ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। जो जेट ड्राइवर क्या करता है, एप्लीकेशन यानी फ्रंट एंड से बैक एंड यानी कि लोकल डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे मीडिएटर के रूप में भूमिका निभाता है जेट ड्राइवर, ठीक है, लोकल डेटाबेस कम्युनिकेशन। फिर देखते हैं रिमोट डेटाबेस कम्युनिकेशन। तो रिमोट डेटाबेस कम्युनिकेशन यानी कि अदर कंप्यूटर, अदर लोकेशन या अदर जो है जगह पर वो स्टोर रहता है,
तो दूसरी लोकेशन पर रहता है, उससे बोलते हैं हम यहाँ पे रिमोट डेटाबेस। और इससे कनेक्टिविटी के लिए हमें ओडीबीसी की ज़रूरत पड़ती है। ओडीबीसी का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो यहाँ हमने एप्लीकेशन बनाया, एप्लीकेशन के बाद हम जो है डेटाबेस से कनेक्टिविटी करना चाहते हैं रिमोट डेटाबेस से, तो बीच में हमको ओडीबीसी की ज़रूरत पड़ेगी और ये मीडिएटर के रूप में यहाँ पे काम करता है। ठीक है, पिछले वाले में जो है हमें जेट ड्राइवर की ज़रूरत पड़ी और इसमें हमें जो है ओडीबीसी की ज़रूरत पड़ी। ठीक, इसके अलावा कुछ कमियां देख लेते हैं हम ड्राइवर की कमियां अगर बात करें, देखिए जो कनेक्टिविटी के लिए उपलब्ध यहाँ पे होता है एप्लीकेशन और डेटाबेस के मध्य, तो यहाँ देखिए ओनली डेटाबेस कम्युनिकेशन ही उपलब्ध कराता है। और अगर हमको इसमें काम करना है तो इसमें जो है इंस्टॉल भी करना पड़ता है अलग से, और साथ में इसमें जो है कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो डबल बार यहाँ पे मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। ड्रॉबैक्स यानी कि इसकी कमियां हम देख सकते हैं, ओनली कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है और पहले इसको इंस्टॉल करना होता है क्लाइंट के सिस्टम में और उसके बाद इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये दो बार हमको ये काम करना पड़ता है। और इसी समस्या से बचने के लिए, इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमने एक नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे OLEDB। OLEDB का मतलब होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग डेटाबेस। तो ये अदर जितने भी डेटाबेस होते हैं जिसके अंतर्गत हम देखें तो ये जो है डेटाबेस की फैसिलिटी प्रदान करता है OLEDB। ठीक है, तो ये हम क्या करता है, एक तो डेटाबेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है यानी कि डेटाबेस से कनेक्टिविटी उपलब्ध कराता है। दूसरी चीज़, जब हम जो है एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट होता है, तो जैसे हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करें तो ऑटोमेटिक ये जो है इंस्टॉल हो जाता है, यानी कि इसको सेपरेट इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो OLEDB हमको यहाँ पे इस प्रकार की फैसिलिटी प्रदान करता है, जो कि ड्राइवर हमें कमियाँ देता था, उसी प्रकार इससे हमको बेनिफिट हुआ OLEDB से। ठीक है, अब OLEDB के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो है रिमोट डेटाबेस से रिमोट डेटाबेस से कम्युनिकेट करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट हमें जो है एक दूसरा ड्राइवर जिसको हम बोलते हैं ODBC, यहाँ ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी उपलब्ध कराता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी यहाँ पे कहते हैं। तो यहाँ देखिए ये ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं, OLEDB है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम देख सकते हैं OLEDB क्या है। OLEDB हम यहाँ पे अगर बात करें तो एप्लीकेशन जैसे ही हम इंस्टॉल करते हैं उसके साथ में इनबिल्ट होता है और यहाँ डेटाबेस से कनेक्टिविटी उपलब्ध कराता है। तो ये चीज़ हमने पहले भी देख चुके हैं। अब देखिए विजुअल बेसिक में हमने कुछ काम किए। मान लीजिए एक एप्लीकेशन बनाए और यहाँ पे हमारा जो है डेटाबेस जहाँ पे हमको स्टोर करना है, तो डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती थी, एक तो पड़ती थी लोकल डेटाबेस के लिए जेट ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती थी, और उसके बाद रिमोट डेटाबेस के लिए ODBC की ज़रूरत पड़ती थी, और कुछ अदर डेटा सोर्स के लिए OLEDB की ज़रूरत पड़ती थी। जेट मतलब होता है, हम देख सकते हैं जेट ड्राइवर, अभी हमने इसके बारे में बात की। ODBC का मतलब ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी, OLEDB का मतलब ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग डेटाबेस। ठीक है, तो ये डेटा सोर्स यहाँ कनेक्टिविटी कराता है। पर इतने बस से काम नहीं चलेगा, इसके लिए और यहाँ पे जो है मीडिएटर के रूप में भूमिका यहाँ पे निभाते हैं, जो कि यहाँ होते हैं जेट ड्राइवर के लिए डेटाबेस और एक्सेस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट होता है। ODBC के लिए RDO यानी कि रिमोट डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद है ADO मतलब OLEDB के लिए एक्टिव एक्स डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जो होते हैं मीडिएटर के रूप में यहाँ पे काम करते हैं, इनके बगैर काम नहीं होगा। हालांकि ड्राइवर, ODBC ड्राइवर और OLEDB इनकी ज़रूरत तो पड़ेगी कनेक्टिविटी के लिए इन प्रकार के डेटाबेस के लिए, परंतु बीच में इनकी भूमिका भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये हो गया पूरा कनेक्टिविटी का मामला यहाँ पर। इसके बाद हम देखना चाहते हैं यहाँ पे देखिए विभिन्न प्रकार के डेटाबेस एक्सेस कंपोनेंट हमको देखने को मिलते हैं। जैसे ODBC हमने देखें, ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी, OLEDB ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग डेटाबेस, ADO एक्टिव एक्स डेटाबेस ऑब्जेक्ट, और एक्टिव डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो है .NET, यानी कि जो ADO था एक प्रकार से कनेक्टेड डेटाबेस ऑब्जेक्ट था और ये डिसकनेक्टेड है। यानी कि सिंपल हम बोल सकते हैं जब तक कि डेटाबेस कनेक्ट है तभी तक ये काम करेगा ये वाला, और यहाँ पे डेटाबेस एक बार कनेक्ट कर दिया जाएगा, डेटाबेस ओपन भी नहीं है तो ये काम कर लेगा। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा .NET के साथ में बनाई गई है, ADO को एडवांस करके। तो इन सभी के बारे में हम जो है ODBC OLEDB के देख लिए। अब देख लेते हैं ADO और ADO.NET के बारे में। चलिए पहले जान लेते हैं ADO को बोला जाता है एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट। तो ये क्या होता है, ये जो होता है कॉम यानी कि कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, उसका एक ऑब्जेक्ट माना जाता है ADO। ठीक है, जो कि डेटा सोर्स से डेटा एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो सिंपल हम बोलें बीच में मीडिएटर के रूप में ये काम करता है, और यह माइक्रोसॉफ्ट डेटा एक्सेस कंपोनेंट यानी कि MDAC का एक पार्ट है, एक एलिमेंट है, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विजुअल बेसिक .NET है, और दूसरी है OLEDB मतलब डेटाबेस से संबंधित प्रोग्राम। तो दोनों के बीच में यहाँ डेटा और इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए अपनी भूमिका निभाता है, यानी कि हेल्प करता है ADO। ठीक है, यह डेवलपर को ऐसे कोड लिखने में हेल्प करता है जिसमें यूज डेटा जो है कैसे एक्सेस हो रहा है यह जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल उसे जो है कनेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा ADO के द्वारा जो है डेटा एक्सेस करने के लिए जो है SQL की जानकारी की आवश्यकता नहीं पड़ती। ADO में जो है विभिन्न प्रकार के डेटाबेस से डेटा एक्सेस करने में हेल्प करता है।
इसका जो यूज़ है विजुअल बेसिक और अन्य पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ किया जाता है। और यह जो है कनेक्शन मतलब कनेक्टिविटी स्थापित करना, कमांड मतलब जो क्वेरी है वो रन कराना, यानी कि इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है, सेलेक्ट है, इन सभी क्वेरी को रन कराना। रिकॉर्ड का सेट यहाँ डेटाबेस को शो कराने के लिए, इन सभी के साथ जो है ऑब्जेक्ट के साथ डेटा एक्सेस प्रोवाइड करता है कौन, एडीओ। एडीओ मतलब एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट। चलिए अगला बात करते हैं यहाँ पे एडीओ डॉट नेट, जो कि यहाँ पे फ्रेमवर्क के साथ में यूज़ किया जाता है। तो एडीओ डॉट नेट जो है डॉट नेट फ्रेमवर्क की डेटा एक्सेस प्रोवाइड करने वाली लाइब्रेरी का एक सेट है, जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम और यहाँ पे हम देखें डेटा स्टोरेज प्रोग्राम, इन दोनों के बीच में डेटा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, एडीओ डॉट नेट। डॉट नेट फ्रेमवर्क के आने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने जो एडीओ था, जो पुराना वर्जन था, उसको फिर से डिफाइन किया और उसे डॉट नेट के साथ में मिलाकर क्या बना दिया गया है, एडीओ डॉट नेट बना दिया गया। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो कि एडीओ था पुराना वर्जन और एडीओ डॉट नेट एडवांस वर्जन है, जो सभी डॉट नेट एप्लीकेशन को डेटा सोर्स है, डेटा को मैनिपुलेट यानी कि मैनेज करने के लिए यहाँ पे हेल्प करता है। मैनिपुलेट करने का मतलब होता है डेटा को मैनेज करना, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारी चीज़ यहाँ पे ऑपरेशन करना, इसमें हेल्प करने का काम करता है एडीओ डॉट नेट। और यह रिलेशनल यानी कि कनेक्टेड और नॉन रिलेशनल यानी कि डिसकनेक्टेड दोनों प्रकार के जो डेटा एक्सेस है उनको प्रोवाइड करता है, जबकि एडीओ था ओनली कनेक्टेड डेटाबेस को प्रोवाइड करता था। यह मुख्य रूप से डिसकनेक्टेड डेटा एक्सेस के अनुसार बनाई गई है, परंतु यह कनेक्टेड डेटा एक्सेस भी प्रोवाइड करता है। दोनों ही फैसिलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है एडीओ डॉट नेट में। इसके अलावा एडीओ डॉट नेट इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि यह जो है किसी भी प्रकार के डेटाबेस से जुड़कर और किसी भी प्रकार से जो है चाहे वह लोकल हो या इंटरनेट हो या नेटवर्क हो, कहीं भी हो, डेटा कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकता है। मतलब सभी प्रकार के जो कनेक्टिविटी है उसको प्रोवाइड करने का काम करता है एडीओ डॉट नेट। और यह सभी प्रकार के डेटा सोर्स जैसे कि एसक्यूएल सर्वर हो गया, ओरेकल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, इसके लिए एसक्यूएल के लिए एसक्यूएल डीबी उपलब्ध कराता है, और जो ओरेकल है, ओरेकल के लिए यहाँ पे ओडीबीसी उपलब्ध कराता है, और एक्सेस है उसके लिए ओएलडीबी उपलब्ध कराता है। इन सभी डेटा एक्सेस मेथड को प्रदान करने का काम करता है एडीओ डॉट नेट। तो ये आप समझ गए होंगे एडीओ डॉट नेट के बारे में। इसके बाद हम एडीओ डॉट नेट जो है हमें विभिन्न प्रकार की जो असेंबलीज हैं उनको प्रोवाइड करता है। जैसे हम डेटाबेस प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वीबी डॉट नेट में, तो हमको कुछ एपीआई या इंटरफेसेस को यहाँ पे इंपोर्ट करना होता है, तो उन सिस्टम्स को हम पब्लिक क्लास के ऊपर इंपोर्ट करते हैं। आगे हम देखने वाले उसी के बारे में। जैसे अगर हम एक्सेस से संबंधित फैसिलिटी उपयोग कर रहे हैं तो हमको इस प्रकार की फाइल को इंपोर्ट करना होता है। कैसे इंपोर्ट करके लिखेंगे, और सिस्टम डॉट डेटा डॉट ओएलईडीबी डॉट डीएलएल। ठीक है, तो ये ओएलईडीबी ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग डेटाबेस जो कि एक्सेस से रिलेटेड फैसिलिटी प्रदान करता है। दूसरी चीज़, अगर हम एसक्यूएल सर्वर से संबंधित फैसिलिटी को उपयोग करना चाहते हैं डॉट नेट में, तो सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट हमको उपयोग करना होता है। इसके अलावा अगर हमको ओरेकल से संबंधित करना है तो सिस्टम डॉट डेटा डॉट ओरेकल क्लाइंट, इस प्रकार की फैसिलिटी हमको उपलब्ध करना होता है, मतलब इंपोर्ट कराना होता है इन फाइल्स को। इनको एपीआई या फिर इंटरफेस हम बोल सकते हैं, जो कि प्री डिफाइन होते हैं, और एडीओ डॉट नेट के द्वारा ये सारी चीज़ हमको प्रोवाइड कराई जाती है डेटाबेस से संबंधित काम करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आर्किटेक्चर हम देख लेते हैं एडीओ डॉट नेट का। एडीओ डॉट नेट का आर्किटेक्चर मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सिंपल अगर देखें हम, तो देखिए यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए हमको एडीओ डॉट नेट आर्किटेक्चर दिख रहा है, और जिसमें हमको प्रोवाइडर ऑब्जेक्ट जो कि डॉट नेट फ्रेमवर्क के द्वारा यहाँ पे उपलब्ध कराए जाते हैं डेटाबेस से संबंधित, और एक तरफ यहाँ जो है डेटा सेट होता है। डेटा सेट की अगर बात करें तो यहाँ देखिए कॉमन ऑब्जेक्ट होते हैं। अब पहले जान लेते हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क के डेटा जो प्रोवाइडर है उसके बारे में। तो आपको देखिए एक कनेक्शन देखने को मिल रहा है, जो कि आप कनेक्टिविटी के लिए उपलब्ध होता है यहाँ पे। उसके बाद कमांड, जो कि इसके अंतर्गत जो है पैरामीटर्स यानी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इन सारी जो कमांड्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। और यहाँ एक डेटा रीडर होता है। इसके अलावा डेटा अडाप्टर होता है, जिसके अंतर्गत हमको सारी कमांड्स उपलब्ध होती है। सेलेक्ट कमांड है, इंसर्ट कमांड है, अपडेट कमांड और डिलीट कमांड। इसके अलावा डेटा सेट की अगर बात करें तो यहाँ से हमको विभिन्न प्रकार के चलिए डेटा सेट क्या होता है। डेटा सेट में डेटा टेबल का जो है कलेक्शन होता है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे रो और कॉलम में डिवाइड होता है, कांस्टेंट कलेक्शन होता है, और यहाँ पे डेटा जो है रिलेशन मतलब जो है रिलेशन कलेक्शन होता है, जो कि एक्सएमएल के रूप में यहाँ देखने को मिलता है। तो कंप्लीट रूप से हम जो उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ देखिए एक्टिव डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो कि एडीओ है डॉट नेट, इसका उद्देश्य जो है एसपी डॉट नेट या बीबी डॉट नेट में ऑब्जेक्ट तथा जो बैकएंड है डेटाबेस, इनके मध्य जो है ब्रिज का काम करता है, यानी कि मीडिएटर के रूप में काम करता है जो एडीओ डॉट नेट है। ठीक है, इसके अलावा एडीओ डॉट नेट जो होता है फ्रेमवर्क में सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी की तरह कार्य करता है। एडीओ डॉट नेट में मुख्य रूप से दो प्राइमरी पार्ट होते हैं, एक तो डेटा प्रोवाइडर होता है और डेटा सेट होता है। ठीक है, तो डेटा प्रोवाइडर ये होता है और डेटा सेट ये वाला होता है, जिसके बारे में हमने अभी देखे हैं। तो डेटा प्रोवाइडर देख लेते पहले, फिर डेटा सेट के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं।
तो देखिए यह जो है ADO.NET के कनेक्टेड या रिलेशनल डेटाबेस एक्सेस का पार्ट है, और यह जो है विभिन्न प्रकार के डेटा सोर्स माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर या फिर ओरेकल, इन सभी के लिए जो है MySQL और LDB इनसे एक्सेस करने के लिए क्लासेस प्रोवाइड करता है। कौन? डेटा प्रोवाइडर। दो मुख्य डेटा प्रोवाइडर जैसे कि SQL प्रोवाइडर होता है SQL सर्वर के लिए, और OLEDB प्रोवाइडर होता है अदर डेटा सोर्सेज के लिए। जैसे MS एक्सेस की बात कर लेते हैं। डेटा सोर्सेज के डेटा प्रोवाइडर ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, जिसमें निम्न हम देख सकते हैं कुछ कॉमन क्लासेस हो सकती है। जैसे एक कनेक्शन क्लास होती है, तो कनेक्शन के बारे में हमने देखा, जो क्या करता है डेटा सोर्स और प्रोग्राम के बीच में कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे कनेक्शन बनाने के लिए फैसिलिटी देता है। जैसे हमको दो प्रकार के कनेक्शन दिखते हैं, SQL कनेक्शन दिखता है और एक OLEDB कनेक्शन दिखता है। तो हमें भी OLEDB कनेक्शन भी देखेंगे, और आगे चलकर जो हम प्रोजेक्ट जब हम वर्किंग करेंगे प्रोजेक्ट के ऊपर कंप्लीट रूप से एक सॉफ्टवेयर बनाना देखेंगे, तो उसमें हम जो है SQL कनेक्शन और OLEDB कनेक्शन दोनों ही देखेंगे। ठीक है। दूसरा होता है कमांड। जब कनेक्शन बन जाता है तो हमको कमांड चलाने की बारी आती है, जिसके अंतर्गत हम कमांड यानी कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट इस प्रकार के कमांड चलाते हैं। तो SQL कमांड्स या OLEDB कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह अलग अलग कनेक्शंस के लिए अलग अलग होता है, जैसे कि SQL कमांड, OLEDB कमांड, इस प्रकार हम देख सकते हैं। एक होता है डेटा रीडर। तो डेटा रीडर क्या करता है, ये इसका यूज़ जो है डेटा को मतलब एक्सेस करने पर जो है गेट होने पर जो डेटा है उसको स्टोर करने के लिए किया जाता है, जैसे कि SQL डेटा रीडर होता है और OLEDB डेटा रीडर होता है। डेटा अडाप्टर क्या होता है, डेटा सोर्स और डेटा सेट के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, जैसे कि हमने अभी बात करे थे, और डेटा सेट को फिल और अपडेट करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा एक होता है डेटा सेट, जो हमने अभी देखे थे XML, टेबल, रो, इन सभी का कलेक्शन होता है, और यह एक डिस्कनेक्टेड डेटा एक्सेस मॉडल पर वर्क करता है। इसे फिल करने पर डाटा इसमें स्टोर हो जाता है, और डाटा सोर्स से जो है इसका कनेक्शन समाप्त हो जाता है, मतलब एक प्रकार से डिस्कनेक्टेड है। एप्लीकेशन में ये जो है वर्क करते समय डाटा इसमें आकर स्टोर हो जाता है। जब पुनः डाटा एडाप्टर के साथ द्वारा जो है इसे अपडेट किया जाता है, तो यह डाटा सोर्स में डाटा को अपडेट कर देता है। यह जो है डाटा टेबल और डाटा रिलेशन इसके कलेक्शन को भी कंटेन करता है। इसमें हम देख सकते हैं कुछ क्लासेस होती है, जैसे कि डेटा टेबल होती है और डेटा व्यू होता है। डेटा टेबल क्या करता है, यह टेबल के कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और जो डेटा व्यू है यह जो होता है विभिन्न प्रकार के व्यू को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि डेटा कॉलम है, डेटा रो है, डेटा रिलेशन। तो यह डेटा कॉलम जो है डेटा टेबल के कॉलम है उसको रिप्रेजेंट करता है, और डेटा रो की अगर बात करें तो यह डेटा टेबल की रो को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा डेटा रिलेशन क्या करता है, यह विभिन्न प्रकार के टेबल के मध्य जो है रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमने यहाँ पे देखे हैं बहुत सारी चीज़ें। इसके बाद जो एक दो चीज़ें हैं और वो हम आगे की क्लास में देख लेंगे, उसके बाद हम सॉफ्टवेयर पर वर्क करेंगे। हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखे हैं आपको एक बार फिर से मैं दिखा दूँ, ताकि आपके दिमाग में फिर से रिवाइज हो जाए। हमने बात करी डेटाबेस प्रोग्रामिंग। डेटाबेस प्रोग्रामिंग क्या होती है, फ्रंट एंड यानी कि VB.NET में कुछ एप्लीकेशन बनाया है, उसके डाटा को अगर सेव कराना है तो हमको डेटा सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। तो इन दोनों के मध्य कनेक्टिविटी और साथ में जो मैनिपुलेशन रिकॉर्ड का, उन सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए यहाँ पे डेटाबेस प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसके अंतर्गत हमने बेसिक चीज़ें जानी, जिसमें हमने ड्राइवर और प्रोवाइडर देखे हैं। इसमें दो प्रकार के डेटाबेस देखें, लोकल डेटाबेस और रिमोट डेटाबेस। उसके बाद हमने लोकल के बारे में जाने, जिसमें जेट ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, और एक रिमोट डेटाबेस देखें जिसमें ODBC की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा ड्राइवर के ड्रॉबैक्स देखें, उसकी कमी को दूर करने के लिए OLEDB आया था। ठीक है, OLEDB के बारे में हमने देखें। इसके बाद हम जो है विजुअल बेसिक के मध्य और डेटाबेस के मध्य कनेक्टिविटी के लिए हमको तीन चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, जेट ड्राइवर, ODBC, OLEDB। और यहाँ पे जेट ड्राइवर के लिए DAO, फिर उसके बाद ODBC के लिए RDO और OLEDB के लिए ADO। इन सभी चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा ODBC, OLEDB जान ली हमने, ADO और ADO.NET के बारे में जाना है यहाँ पे कंप्लीट रूप से। उसके बाद यहाँ पे तीन प्रकार की जो फैसिलिटी है जो कि ADO.NET के द्वारा प्रदान की जाती है, असेंबलीज, इनको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे जो है हम पब्लिक क्लास के ऊपर लिखते हैं। इसके बाद ADO.NET का आर्किटेक्चर जाने, जिसमें हमने डेटा प्रोवाइडर, जिसके अंतर्गत हमको कनेक्शन देखने को मिला, कमांड देखने को मिला, डेटा रीडर और डेटा अडाप्टर। इसके बाद डेटा सेट को देखें। डेटा सेट में हमको देख सकते हैं डिस्कनेक्टेड डेटा एक्सेस मॉडल पर काम करता है, डेटा टेबल और डेटा व्यू इसके अंतर्गत हमने देखें। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।